नहाते समय पेशाब लगने के पीछे शारीरिक और मानसिक कारण हो सकते हैं, जैसे गर्म पानी से आराम मिलना, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का सक्रिय होना या फिर कमजोर पेल्विक मांसपेशियां। कभी कभी बहते पानी की आवाज भी मूत्राशय को उत्तेजित कर सकती है। महिलाओं में पेल्विक फ्लोर की शिथिलता, खासकर प्रसव के बाद, एक कारण हो सकती है। कमजोर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मलाशय पर दबाव कम करती हैं, जिससे पेशाब करने की इच्छा महसूस हो सकती है। गर्म पानी में रहने से शरीर को शांति मिलती है। यह मूत्राशय और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को शिथिल कर सकता है, जिससे पेशाब करने की इच्छा होती है। जब मूत्राशय भर जाता है तो यह मस्तिष्क को संकेत भेजता है, जिससे सिकुड़न पैदा होती है और आप पेशाब करने की कोशिश करते हैं। नहाते समय यह प्रक्रिया अधिक संवेदनशील हो सकती है। कुछ लोगों के लिए बहते पानी की आवाज सुनकर मस्तिष्क उत्तेजित होता है और मूत्राशय में पेशाब करने का संकेत मिलता है। महिलाओं में योनि प्रसव के बाद पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे असंयम और पेशाब करने की इच्छा जैसी समस्या हो सकती है। यदि आपको पेशाब करने में बार बार या बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब आने की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपको पेल्विक फ्लोर व्यायाम, जीवन शैली में बदलाव या दवाओं की सलाह दे सकते हैं, जो आपके लिए उपयुक्त हों नहाने से पहले, जो ज्यादातर लोगों में होती है। अक्सर लोग नहाने से पहले पेशाब करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाने से पहले पेशाब करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहाते समय पेशाब आता है। बॉडी पर पानी पड़ते ही उन्हें यूरिन डिस्चार्ज की समस्या होने लगती है। नहाते समय पेशाब करने की समस्या को लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। वो इसे परेशानी नहीं मानते, बल्कि इस पर बात तक करना नहीं चाहते। अगर आप नहाते समय पेशाब करते हैं तो अपनी इस आदत को बदल लीजिए, खासकर वो लोग जिन्हें यूरिन से जुड़ी परेशानी रहती है। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन वाले लोग नहाते समय पेशाब नहीं करें। पानी की आवाज से पेशाब का कनेक्शन होता है। ऐसे में आप कहीं भी पानी की आवाज सुनेंगे तो आपको यूरिन डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। इस तरह आपको यूरिन लीकेज हो सकता है। नहाते समय अगर आप पेशाब करते हैं, खासतौर पर महिलाएं, तो उनकी पेल्विक मसल्स कमजोर हो सकती हैं। महिलाओं के लिए बैठकर पेशाब करना ठीक होता है। अगर महिलाएं पेशाब खड़े होकर या गलत पोस्चर में करती हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है। पुरुष अगर खड़े होकर पेशाब करते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि पुरुषों को सपोर्ट देने के लिए प्रोस्टेट होता है जो उन्हें सहारा देता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि नहाने के लिए जैसे ही शरीर पर पानी डाला जाता है, वैसे ही कुछ सेकंड में पेशाब आने लगती है। कई लोग बाथरूम में ही पेशाब कर देते हैं। इंटरनेट पर तमाम चीजें वायरल होती रहती हैं, जिनमें भ्रामक दावे किए जाते हैं। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आपको नहाते वक्त पेशाब आए तो यह बीमारियों का संकेत होता है। इससे कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि नहाते वक्त पेशाब आना किन बीमारियों का संकेत होता है और ऐसा होने पर क्या करना चाहिए। चलिए इस बारे में फैक्ट जानते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क और ब्लैडर लगातार एक न्यूरल नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। इस नेटवर्क की मदद से शरीर से यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और इससे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद होती है। जैसे जब ब्लैडर यूरिन से पूरी तरह भर जाता है कि अब यूरिन पास करने की जरूरत है और ब्लैडर अब और प्रेशर नहीं संभाल सकता है। इस तरह भरे हुए ब्लैडर को खाली करने के संकेत मिलने के बाद आप पेशाब करने के लिए टॉयलेट जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नहाते हुए बार बार पेशाब लगने के पीछे इसे ब्लैडर ब्रेन नेटवर्क से जुड़ी एक समस्या कारण बनती है। जब कोई व्यक्ति शरीर पर ठंडा पानी डालता है तो इससे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ऐसे में आपके शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किडनियां जल्दी जल्दी फ्लूइड को फिल्टर करने का काम करती है। इस प्रक्रिया के दौरान ब्लैडर साधारण से तेज गति से काम करने लगता है और पेशाब भी जल्दी जल्दी बनता है और बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। कुछ गंभीर मामलों में कुछ छुपी हुई बीमारियों के कारण भी नहाते हुए जोर से पेशाब आने की समस्या हो सकती है।
ऐसे में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और इसके सही कारणों का पता लगा सकते हैं। नहाते हुए पेशाब करने के कुछ ऐसे ही कारण ये हैं। नहाते वक्त पूरा शरीर ठंडे पानी में देर तक रहता है, इसलिए मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और इस वजह से मूत्र तंत्र सक्रिय हो उठता है। इस समय पेशाब करने से मूत्राशय को राहत मिलती है। हर बार नहाते समय पेशाब आना कई अलग अलग कारणों से हो सकता है, जिनमें अतिस्क्रिय मूत्राशय, मूत्रमार्ग संक्रमण, गर्भावस्था या कुछ तंत्रिका संबंधी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में कमजोरी के कारण भी हो सकता है, या बस नहाने के पानी की गर्मी और पानी के बहने से मूत्राशय की मांसपेशियों के शिथिल होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। यदि आप बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं या आपको पेशाब करने में कोई और तकलीफ हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ततैया के काटने से त्वचा में दर्द और सूजन हो सकती है। इससे राहत पाने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। ततैया के काटने पर प्रभावित जगह पर तेज दर्द होता है और धीरे धीरे इस स्थान पर सूजन होने लगती है। कई बार ताक ततैया का डंक त्वचा के अंदर चला जाता है, जिससे उस स्थान पर खुजली और जलन होने लगती है। अगर समय पर इसका उपचार न किया जाए तो इससे त्वचा पर मोटे मोटे चकत्ते और कई मामलों में बुखार भी हो सकता है। ततैया के काटने वाली जगह पर आप शहद लगा सकते हैं। इसे लगभग 1 घंटे के लिए डीली पट्टी से बांध कर रखें। इससे दर्द और सूजन में जल्द आराम मिलता है। शहद में मौजूद तत्व घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। आप ततैया के काटने पर बेकिंग सोडा का पेस्ट भी लगा सकते हैं। इससे दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलेगी। 1 चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंद पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और लगा लें। इस पेस्ट को आप दिन में 2 से 3 बार लगाएं। ततैया के काटने पर आप नींबू का रस भी लगा सकते हैं। इससे आपको जल्द आराम मिलता है। आप एक नींबू को काटकर प्रभावित हिस्से पर रगड़ें या इसके रस को रुई की मदद से दिन में 2 या 3 बार लगाएं। बुद्धिमत्ता जन्म नहीं, बल्कि यह सीखने की इच्छा और स्तरीय कौशल विकसित करने की प्रक्रिया से ही संभव है। मैं इस शक्ति को निपुणता कहता हूं। बुद्धिमत्ता जन्मजात नहीं होती। महानतम उपलब्धियों और खोजी शक्ति और मिता का एक ऐसा रूप मौजूद है जो मानवीय क्षमता के घरमकात है। ये एक ऐसी ममता है जो न तो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, बिंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये इतिहास सभी ने किसी न किसी समय अपने अनुभव में इसकी झलक देखी है। जब हम परिणाम पाने के में किसी समय सीमा के भीतर गहनता से काम करते हैं, कसे भी विचारधारे पास आते प्रतीत होते हैं। हम मानसिक रूप से अधिक सक्रिय और रचनात्मक महसूस करते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जिसका हम सभी अनुसरण कर सकते हैं। हम आमतौर पर उन लोगों की कल्पना करते हैं जो दुनिया में महान उपलब्धियां हासिल करते हैं, जैसे कि उनके पास कोई बड़ी दिमाग या कोई जन्मजात प्रतिभा होती है जिससे वे खुद को प्रतिभाशाली बनाते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह सीखने की तीव्र इच्छा और उच्च स्तरीय कौशल विकसित करने की प्रक्रिया से ही संभव है। मैं इस शक्ति को निपुणता कहता हूं और मेरा मानना है कि कोई भी इस तक पहुंच सकता है। याद रखें, निपुणता की ओर पहला कदम हमेशा यह जानना होता है कि आप वास्तव में कौन हैं और उस सहज शक्ति से फिर से जुड़ना होता है। इसके बाद हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे व्यावहारिक शिक्षा या प्रशिक्षुता कहते हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में अधिक कौशल अर्जित करेंगे और अपने क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों को आत्मसात करेंगे, आपका मन अधिक सक्रिय होना चाहेगा और इस ज्ञान का उपयोग उन तरीकों से करने की कोशिश करेगा जो आपकी रुचियों के अनुकूल हों। इस रचनात्मक ऊर्जा को जगाने की कुंजी एक तरल व खुला मन बनाए रखना है, जो लगातार विचारों और समस्याओं पर नए दृष्टिकोणों के बीच संबंधों की तलाश करता रहता है। निपुणता का मार्ग अपेक्षाकृत सरल है। पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी रुचियों और झुकावों के अनुरूप के नरियर पथ अपनाएं। इस रुचि से संबंधित अधिकतर क्षेत्रों में कौशल विकसित करें। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मार्गदर्शकों से सलाह लें। स्वयं को अनुशासित करें, आत्म निपुणता प्राप्त करें, लोगों के साथ काम करना और आक्रामक लोगों से अपनी रक्षा करना सीखें। फिर समय को अपना काम करने दें। इससे रचनात्मक ऊर्जाएं उभरेंगी, साथ ही उच्च स्तरीय अंतर्ज्ञान भी।
जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। इस मार्ग में कई वर्ष लग सकते हैं और इसमें रुकावटें और कई मोड़ भी आ सकते हैं। अंत में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप अद्वितीय हैं, अपने क्षेत्र और अपने भाग्य के उस्ताद। जीवन में हमारी सफलताएं और विफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम आने वाले संघर्षों से कितनी अच्छी या बुरी तरह निपटते हैं। ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण मौन है, दूसरा सुनना, तीसरा स्मरण, चौथा अभ्यास, पांचवां दूसरों को सिखाना। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन में सब कुछ सुखद होना चाहिए। यदि आप स्वयं को नहीं जानते तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अपने महान लक्ष्य, अपने भाग्य पर ध्यान केंद्रित करें। खुशी और आजादी की शुरुआत एक सिद्धांत की स्पष्ट समझ के साथ होती है। कुछ बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ बातें नियंत्रण से परे। जब हम उन बातों से अभिभूत हो जाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो, तो हम खुद को दयनीय बना लेते हैं। इसलिए जिंदगी एक महत्वपूर्ण परियोजना है, यह फर्क समझने की कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। लेकिन उसका भाव आम तौर पर इस प्रकार है: भगवान मुझे शांति प्रदान करें कि मैं उस बात को स्वीकार कर सकें जिसे मैं बदल नहीं सकता, उस बात को बदलने का हौसला दें जिसे मैं बदल सकता हूं, और इन दोनों के बीच का अंतर समझने का विवेक दें। लोग अक्सर सोचते हैं, वास्तविक खुशी मेरी पहुंच से बाहर है, क्योंकि इतनी सारी बातें पत्थर की लकीर की तरह जड़ हैं कि मैं उन्हें बदल नहीं सकता। मुझे आनुवंशिक तौर पर काबिलियत हासिल नहीं है, मैं मिलनसार नहीं हूं, मैं विगत जिंदगी में सदमा झेल चुका हूं और मैं अब भी उससे जूझ रहा हूं। मुझे उस तरह की लाभ की स्थिति भी हासिल नहीं है जैसी कि कुछ लोगों को इस असंतुलित और अन्यायपूर्ण दुनिया में हासिल है। जिंदगी के जुए में कई बातें महत्व रखती हैं। हम शायद इसे पसंद नहीं करें, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनके साथ हमारा जन्म होता है, या फिर ऐसे हालात में हमारा जन्म होता है जो हमारी खुशहाली को प्रभावित करते हैं और साथ ही हमारे तात्कालिक निजी नियंत्रण से बाहर होते हैं। आनुवंशिकता महत्व रखती है, लिंग महत्व रखता है। बुद्धिमत्ता, विकलांगता, लैंगिक रुझान, नस्ल और निश्चित तौर पर हमारे सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और व्यवहार के कारण इन सब बातों का महत्व होता है, भले ही सबसे कम लाभ वाला वर्ग नहीं हो। जैसा कि कई अध्ययनों में बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक रुतबे का भावनात्मक सेहत पर असर पड़ सकता है। खैर, हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि आप अपने समाज या त्वचा के रंग के बावजूद क्या कर सकते हैं। हम उन लचीले कारकों को चिह्नित करेंगे जिन्होंने बेहद हताशा भरी अनेक परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति की जिंदगी की व्यक्तिगत गुणवत्ता को प्रभावित किया है। कारक जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं और जो आपके नियंत्रण में हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए शुरुआत करने से पहले आपको यह तो पता होना ही चाहिए कि आप इस वक्त कहां पर हैं।